खबरों के तफसीलात में आपको बताएं, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत में 13 दिनों में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के मुताबिक मकई की फसल तबाह होने से फीड मिलर्स ने गंदम इस्तेमाल करना शुरू की। मुल्क भर में मकई की फसल शदीद मुतासिर हुई है। कमिश्नर कराची आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम। हर रोज आटे की बढ़ती कीमतों से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का वज़ाला सिंध से आटे समेत अशय खुरनूश की कीमतें कम करने का मुतालबा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, तो कुछ फ्लड की सिचुएशन बनी हुई थी जिस वजह से जनरेशन अपर साइड पे डिमांड बहुत बढ़ी, जिस वजह से वीट की प्राइसेस बढ़ गई और एक कॉर्न की फसल जो है वो ख़राब हो गई मकई की। तो फीड मिलों ने भी गंदम लेनी शुरू कर दी। हालांकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, हम तो नहीं कहेंगे किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन ये ह्यूमन फीड है, वो हम अगर एनिमल्स को या मुर्गियों को खिला देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट आने हैं। तो ये जो आपने अभी ज़िक्र किया कि 12 रुपये या 13 रुपये कीमत बढ़ गई, गंदम की कीमत तकरीबन 18 से 20 रुपये इंक्रीज़ हुआ है इस वक्त इन 12-13 दिनों में। और लेकिन फिर भी कुछ हमारे पास कुछ काउंटर से दूसरी चीज़ें इंक्रीज़ हुई, तो हमने आटे पे इतना प्रेशर नहीं दिया और इंशाल्लाह आटा मिलता रहेगा और आटा चलता रहेगा। थोड़ा सा फ्लड की वजह से डिमांड बढ़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को आटे की सप्लाई की गई है। कुछ मुखैर हज़रात भी ये काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग एहतियातन जो है ना, जिसको 10 केजी चाहिए होता है वो 20-30 केजी ले लेता है। तो एक सिनेरियो अचानक डेवलप हुआ जिसकी वजह से गंदम की प्राइस बढ़ी, जिसकी वजह से वो आटे पे गई। लेकिन फिर भी आटे पे पूरी प्राइसेस जो गंदम की बढ़ी है वो फॉरवर्ड नहीं हुई। एक वक्त में 150 रुपये किलो आटा हमने लोगों को दिया है और लोगों ने लिया है, लेकिन अभी 80 रुपये या इस तरह के आटे की कीमत है 85। ये एक नॉर्मल फेज़ है। पीछे जो कम हो गई थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा हुआ उससे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये थे कि इंडस्ट्री कोलैप्स हुई और ग्रोवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म यूथ ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर्ड कराएं, 5 से 15 लाख तक की रकम पाएं। बेरोज़गारी से तंग नौजवान मायूस ना हों, कारोबार के लिए 5 से 75 लाख तक कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर ने खुशखबरी सुना दी। फहाद शफीक बोले, नौजवान वज़ीर-ए-आज़म यूथ की डिजिटल ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएं। तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, बिला तफरीक बिला रंगो नस्ल नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। इस हवाले से फहाद शफीक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। PMYP.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें और अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। उसके बाद आपको वहाँ से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, चाहे वो लोन के हवाले से हो, चाहे वो लैपटॉप के हवाले से हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, इनोवेशन अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के हवाले से हो, क्योंकि हमारे पास सारा स्पोर्ट्स है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं हम NAFTAC के थ्रू, चाहे वो IT की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो, कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ब्यूटिशियन हो, लाइव स्टॉक की हो, एग्रीकल्चर की हो, कोई ड्राइवर हो। अब आपको पता है कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी NAFTAC का सर्टिफिकेट होता है, आप और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जो कि जाके वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें PMYP.gov.pk पे जाके और अपने लिए अपॉर्चुनिटी। लियारी के मकीनों की किस्मत फिर जाग उठी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया। लियारी की सड़कें सीवेज का निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ ने म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी नदीम औरंगजेब, UC चेयरमैन और म्यूनसिपल अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। तफसीलात जानने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर काम जो है वो तेज हो गया है। लियारी की सड़कें, सीवरेज का दरहम बरहम निज़ाम जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ ने म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान के हमरा लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी नदीम औरंगजेब, UC चेयरमैन और म्यूनसिपल अफसरान भी उनके हमरा जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि सेहत, सफाई, सीवरेज के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर लियारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।
लियारी में सड़कों की मरम्मत के साथ साथ इलाका मकीनों के सेहत से मुतालिक मसाइल भी जो है हल किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। शहर भर में मुफ्त पार्किंग के बावजूद पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई। जिला जनूबी में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली पर 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इस हवाले से भी बताइए। और जो बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और कराची के टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर भर में पार्किंग फ्री कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मकामात पर अब भी जो है वो गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम अब जो है पार्किंग माफिया के गिर्द जो है घेरा तंग होने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी कोसो का कहना है कि जिला जनूबी में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली पर 9 मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि पिरडी थाने में आज जो है वो गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हुए हैं। शहरियों से नाजायज पार्किंग फीस वसूल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया ने गैर कानूनी पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ 0 टॉलरेंस इख्तियार किया हुआ है। शहरियों को रिलीफ देने के लिए गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग अड्डे जो है वो सील करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए हैं, जबकि पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियादों पर जो है वो की जाएंगी। जी ठीक है, कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियादों पर की जाएंगी। शुएब, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में मुख्तलिफ अद्वियात की शदीद किल्लत पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो ने कहा है कि मुख्तलिफ 80 अद्वियात में से 25 का कोई मुतबादल नहीं, जिस पर हुकूमत फौरी तवज्जो दे और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइए। जी देखें, बिल्कुल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अद्वियात की जो वो किल्लत की इतलात मिली हैं और अद्वियात जो है वो सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से अवाम की और ख़ासतौर पर मरीजों की ज़िंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो ने भी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से और फार्मा कंपनी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये सूरत हाल गंभीर भी हो सकती है, क्योंकि वैसे ही मुल्क भर में बारिशों का और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान बढ़ गया है। तो इस सूरत में अगर अद्वियात की कमी होगी तो मरीजों की ज़िंदगियों को खतरात लाक हो सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कम अज़ कम 80 अहम अद्वियात दस्तियाब नहीं है, जिनमें से 25 का कोई मुतबादिल नहीं है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें, क्योंकि बड़ी मुख्तलिफ अद्वियात ऐसी भी हैं जिसमें इंसुलिन इंजेक्शन है, खून की कमी, शुगर को काबू करने की वाली अद्वियात हैं, और इसके साथ साथ जो है गुर्दे फेल होने से बचाने की अद्वियात हैं और नाबीनापन का खतरा बढ़ाने वाली अद्वियात हैं, जबकि इसके अलावा और भी मुतअद्दिद अद्वियात हैं जिनका बहरान पैदा हो गया और मुख्तलिफ अद्वियात वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से मरीजों की ज़िंदगियों को खतरात लाकें। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करे ताकि ये अद्वियात की किल्लत ना हो, अद्वियात का बहरान ना हो और मरीजों को वक्त पर और कम कीमत पर मुयस्सर हो सकें। जी, इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने AFC अंडर 23 एशियन कप 2026 के क्वालिफायर्स के लिए कौमी अंडर 23 टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कंबोडिया में मुनक़िद होने वाले मैचेस में कौमी टीम की क़यादत साबिक आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर और हेड कोच नॉल्बर्टो सोलाना करेंगे। मुमताज़ शक्री से तफसीलात जानेंगे। मुमताज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने सऊदी अरब में 2026 के क्वालिफायर्स के लिए कौमी अंडर 23 टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कंबोडिया में मुनक़िद होने वाले मैचों में कौमी टीम की क़यादत साबिक आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर और हेड कोच नॉल्बर्टो सोलाना करेंगे, जो कि हाल ही में जो है पाकिस्तान फुटबॉल के हेड कोच मुकर्रर हुए हैं। मुंतखब खिलाड़ियों में जो है गोलकीपर आदम नजीब, हसन अली उमेर उरूज शामिल है। साथ ही साथ जो है मिकाइल अब्दुल्ला उमेर, बहादुर फुरकान उमेर, अली रजा, सलमान अली आदिल यूनिस जो है टीम में खेलेंगे। इसके साथ साथ जो है तुफैल खान, खयान खटक, मोहम्मद जुनैद, अली जफर, अदनान बख्श भी जो है टीम का हिस्सा होंगे। इनके साथ हसीबुल्ला खान, मुहीबुल्ला, मोहम्मद अदील, अनिस अमीन, मोहम्मद हारून, हमजा, मुनीर अहमद, सुलेमान, जुनैद शाह और अब्दुल्ला रहमान भी जो है कौमी टीम में शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए मुमताज़। पाकिस्तान में SME फाइनेंसिंग के मुस्तकबिल के तयन के लिए KSBL में
کا گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی مالی معاونت کے لیے تجاویز دی گئیں اور درپیش مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے مشکلات کا شکار۔ کاروباری اداروں کی مالی معاونت کے لیے موجودہ مواقع اور چیلنجوں کا جائزہ۔ ایس ایم سی فائنینسنگ کے مستقبل کے تعین کے لیے KSBL میں گول میز کانفرنس اجلاس کے دوران آئندہ کے لیے ایک پالیسی ریلیف اور ایس ایم سی فائنینسنگ ٹول کٹ بھی متعارف کرائی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر احمد جنید، امتیاز خالد و دیگر نے کہا کہ چھوٹے درمیانے درجے کے کاروباری ادارے معیشت میں دھڑکن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن مالیاتی خلا قومی ترقی کے امکانات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح کے سیشنز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلمز اس وقت انڈسٹری میں ایس ایم ایز کو فیس ہو رہی ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اس لحاظ سے ایک سیشن ہوا کہ جس میں اکیڈیمیا جو ہے وہ بھی انٹر ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومتی ادارے، بینکس یا اسٹیٹ بینک، اکیڈیمیا بھی اپنے طور پہ ان کی ریسرچ کرے اور اس میں جو اپنی ریکمنڈیشنز دے جو اپروپریٹ لیولز پہ پہنچائی جائیں، اور اس کے حساب سے پھر ان کا کوئی بہتری لائی جائے۔ اب اس راؤنڈ ٹیبل کا مین مقصد یہی تھا کہ ایس ایم ای فائنینسنگ جو ہے اٹ از اے لوئسٹ ان پاکستان اینڈ لوئسٹ امنگ دا ریجنل پلیئرز آلسو، اینڈ ایس ایم ای کنٹریبیوٹس 40% ٹو دا GDP، لیکن اس کی جو فائنینسنگ کی جو ایکسیس ٹو فائنینسنگ وہ لیس دین 5% ہے۔ سو اینڈ اس پہ کوئی گروتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ سو اس پلیٹ فارم پہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی بٹھایا، بینکس کو بھی بٹھایا، فن ٹیک کو بھی بٹھایا، اینڈ ان اداروں کو بٹھایا جو انکیوبیٹ کرتے ہیں ٹیک اسٹارٹ اپس کو بھی۔ اجلاس میں اسٹیٹ بینک، سمیڈا، نیشنل انکیوبیشن سینٹر، نجی مالیاتی اداروں اور تعلیمی شعبے کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ تعلیمی تحقیق اور علمی پالیسیوں کے درمیان پل بنائیں گے تاکہ معیشت ترقی کر سکے۔ کیمرامین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری، CT21۔ وہ آپ کو بتائیں اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا، کاروبار کا مثبت آغاز ہوا، تاہم منافع کے حصول کے باعث منفی اختتام ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کو کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ دن کے آغاز میں 100 انڈیکس میں مثبت رجحان دیکھا گیا، تاہم کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ مندی کا شکار ہو گئی۔ دن کے ابتدائی سیشن میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور دلچسپی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور فرٹیلائزر سیکٹرز میں مثبت سرگرمی رہی۔ 100 انڈیکس میں 435 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,47,929 کی سطح تک پہنچ گیا، تاہم دن کے اختتام پر فروخت کے دباؤ کے باعث مارکیٹ میں مندی دیکھنے کو ملی اور 100 انڈیکس 150 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,47,343 پر بند ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے سالانہ مالی گوشوارے جاری کر دیے۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری مالی سال 2025 کی سالانہ گوشواروں کی 7 آڈیٹرز کی رپورٹ بھی موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 کے شق 340 کی تعمیل کرتے ہوئے مذکورہ مالی گوشوارے اور آڈیٹرز کی رپورٹ وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک کو 2500 ارب روپے کا خالص منافع حاصل ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ قانونی تقاضوں اور اکاؤنٹنگ فریم ورک کے تحت اختصاص کے باعث 2428 ارب روپے کا فاضل منافع وفاقی حکومت کو منتقل کر دیا گیا ہے۔